शरीर और मन को एकरूप करना है, तो उसके लिए ओमकार से हम शुरू करेंगे। धीमा, लंबा, गहरा सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे हम। फिर से वापस गहरी सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि दोहराए। ओमकार शब्द अ उ म से बना हुआ है। योगा अभ्यास की इस टेक्निक्स ने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि मन को अल्फा थीटा वेव्स की तरफ लाने के लिए ओमकार ध्वनि सहायक रहेगी। तो आगे के प्राणायाम के अंदर हम लोग अपने शरीर और मन से जुड़ते हुए आगे अभ्यास करें तो उसका और ज़्यादा फायदा ले सके, शारीरिक और मानसिक स्तर पे दोनों पे लाभ हो। इस हेतु से 5 बार, 3 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी बार भी आप कर सके और आपको एहसास हो शांति का, तब तक इस ध्वनि को आप दोहरा सकते हैं। ओमकार ध्वनि के बाद सबसे पहला हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मकार का प्रोनाउंसिएशन करना है। इसमें हम दोनों लिप्स को इकट्ठा रखेंगे, या तो कान के अंदर उंगली डालेंगे और पूरी सारी उंगलियों को सिर के ऊपर रखें, या होता है एक जिसमें हम 2 उंगली आँखों के ऊपर, 2 उंगली हम नाक के ऊपर, 2 उंगली मुंह के ऊपर रखते हैं और अंगूठा जो होता है वो कान के अंदर। जो भी आपको अनुकूल हो, या सिर्फ ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ सारी एक उंगली इंडेक्स फिंगर को हम कान के अंदर डालें, कान बंद करने के लिए। जो आपको अनुकूल हो या रखें, या तो फिर अंगूठा कान के अंदर डालें और सिर के ऊपर आप अपनी उंगलियों को रख दें। सांस को पहले हम भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए मकार का प्रोनाउंसिएशन करना है। अगर हो सके तो खेचरी मुद्रा यानी जीवा को तालु भाग पे टच करेंगे। जीवा को अंदर खड़ा करें, तालु भाग पे टच करें और दोनों लिप्स को बंद कर दें। फिर आप गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए मकार का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, जिसमें हमिंग साउंड होगा। इस क्रिया से जीवा से थोड़ा कंपन होगा जो आपके तालु भाग पे आप रिसीव कर पाएंगे, जिससे हम हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाएंगे। हमारे हार्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो किसी भी भगवान का नाम लो आप, आपकी जीवा तालु भाग पे चली जाती है। जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, जय जिनेन्द्र, कोई भी भगवान हो, अल्लाह हो, आपकी जीवा को बार बार कंटिन्यूसली तालु भाग पे टच करेंगे और रिदम से टच करेंगे तो एनकेफेलिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन जैसे हॉर्मोन्स को हम नॉर्मल कर सकते हैं, सिक्रेशन बढ़ा सकते हैं उसका, जो हमें एंग्जाइटी से मुक्त रखेगा, तनाव से दूर रखेगा। तो इस कोरोना की स्थिति में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे मन रूपी सॉफ्टवेयर को बैलेंस करने की। तो ये भ्रामरी प्राणायाम हमें बहुत ही सहायक हो सकता है। हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में आप इसका अभ्यास करें, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। हमने पाया है जब भी तनाव होता है तब कोई ना कोई चीज़ को चुबाने का, खाने का मन होता है, जिसको हम बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो टोबैको की पुड़िया खाता है। हो सकता है कोई ड्राइवर हो, वो अगर लंबी सफ़र पे जाएंगे तो पुड़िया चबाता रहेगा क्योंकि उसको मोनोटोनस काम करना है। क्रिकेटर होगा, उसको अपनी गेम में विन करने के लिए जो एक स्ट्रेस डेवलप होता है उसको कम करने के लिए वो चिंगम चबाता है। तो स्ट्रेस मेल्ट होता है हमारी जीवा की मूवमेंट से, तालु भाग के ऊपर रिदम से टच होने से कोर्टिसोल लेवल को हम कम कर सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हुआ है, जो भ्रामरी प्राणायाम में हमें बहुत फ़ायदा देता है। उसके बाद का जो प्रयोग हम करेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम योग का ऐसा मानना है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, अलंबुसा, संकीनी, कोहिनी, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। उस सारी नाड़ियों के अंदर प्राण तत्व को अच्छी तरह से अगर हम बहने दें और वो अगर वो बह सके और पूरी मात्रा में
पहुंच सके सब जगह पे, तो प्राणमय कोश हमारा स्वस्थ हो जाता है, जागृत हो जाता है, जो सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। तो स्थूल शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना पड़ता है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर संतुलित होते ही स्वस्थ स्थूल शरीर के अंदर भी स्वस्थता का अनुभव होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे नाम से ही क्लीनिंग प्रोसेस, डिटॉक्स करने के लिए काम में लगेगा। शरीर के अंदर रही अशुद्धियाँ, मन के अंदर रहे तनाव को वो बाहर निकाल सकता है। सबसे पहले आप चेक करिए कौन सा नोस्ट्रिल आपका खुला है। अगर आप राइट नोस्ट्रिल खुला है या लेफ्ट नोस्ट्रिल, वो कोई मायने नहीं रखता। जो नोस्ट्रिल खुला है वहाँ से आपको ब्रीदिंग लेना है, सांस भरे गहरी, अपोजिट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ दीजिए। जब आप सांस छोड़ रहे उसी नोस्ट्रिल से दोबारा से आप इनहेल करें, वापस आपको अपोजिट साइड से सांस छोड़ना है। शुरुआत के अंदर आप इस अभ्यास को थोड़ा धीरे धीरे, फिर अगर आप कर पाए तो थोड़ा उसका स्पीड बढ़ाना शुरू करें। ब्रीदिंग फास्ट करेंगे हम, सांस लिया छोड़ा। धीरे धीरे आप अभ्यास पक्का हो तो थोड़ा और स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ जहाँ जहाँ आपने सांस भरा पेट बाहर आने चाहिए, जहाँ जहाँ आपने सांस छोड़ा पेट को अंदर जाना है। फिर वो राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे तो पेट बाहर, या लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे तो पेट बाहर। किसी भी नोस्ट्रिल से जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट को अंदर जाना है, सांस भरते हुए पेट को बाहर लाना है। इस क्रिया को यथाशक्ति आपकी क्षमता के हिसाब से आप कर सकते। सवेरे और शाम 2 बार इसका अभ्यास आप करें। आपकी लंग्स की स्थिति स्थापकता को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, फाइब्रोसिस से बचने के लिए, लंग्स के अंदर रहे बदलाव को सही तरीके से अपने फेवर में करने के लिए इसका आप लाभ ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो थोड़ा संभालते हुए, ज़्यादा स्पीड से ना करें। पाल्पिटेशन, ट्रेकिकार्डिया की स्थिति में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। रिलैक्स, हर एक प्राणायाम के बीच में थोड़ा विराम, और उस विराम की स्थिति में शरीर को मन के साथ जोड़े रहने के लिए पूरा ध्यान वृद्धि के ऊपर, सांसों के ऊपर रखें। एक सूत्र को अपना लें, आते जाते सांस पे पहरा लगाए कठोर, मन अगर भटक जाए तो पुनः मोड़ ले सांस की ओर। कोई व्यक्ति बैठे बैठे एक्साइटमेंट में, एंग्जाइटी में, गुस्से में आता है तो ब्रीदिंग फास्ट होता है। कोई व्यक्ति दौड़ के आएगा तो उसका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल शारीरिक क्रिया हो, मानसिक क्रिया में आप इन्वॉल्व हो, दोनों ही क्रियाओं में सांस की गति के ऊपर परिवर्तन आता है। तो योग का ऐसा मानना है, जिसने श्वास को साध लिया वो शरीर और मन को भी साध लेता है। और अगर आप समझे श्वास का मतलब स्व की आस, श्वास जो हम अंदर लेते हैं, प्रश्वास दूसरे के ऊपर की आस जो हम बाहर निकालते हैं। कितना गहरा मैसेज दिया है योग ने, जहाँ पे हमें हमारे आत्मविश्वास को योग के माध्यम से आत्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो इसके बाद का प्रयोग हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के तरीके बहुत हैं। कुंभक के साथ कर सकते हैं, रेचक, पूरक, ये सारी कैलकुलेशन को साथ में करते हुए कर सकते हैं। पर अभी याद ये रखना है, हम ना किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे जिसका कोई मोटिव वजन कम करने का या कोई सी डिटॉक्स वाली स्थिति से या तो शरीर को मेंटेन करने का नहीं है। हम आज जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया का लाभ हमें कोरोना की स्थिति में लेना है। तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। किसी भी जगह पे हम सांस नहीं रोकेंगे, कुंभक के बिना करेंगे। याद ये रखना है कि कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है वो पहले हम चेक करेंगे। नोस्ट्रिल चेक करेंगे राइट वाला या लेफ्ट वाला। याद रखिए जो नोस्ट्रिल शुरू है वहाँ से आप सांस को लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहराई से सांस को भरें, धीरे धीरे अपोजिट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। सांस का रिदम रहेगा धीमा, लंबा, गहरा, सरल और सहज। सांस का रिदम रहेगा डीप, इजी, स्लो एंड लॉन्ग। अब सिर्फ सांस को लेने का तरीका अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम शारीरिक लाभ लेंगे, पर योग का मानना है कि विजुअलाइजेशन विल कन्वर्ट इन एक्चुअलाइजेशन। जो आप विजुअलाइज कर सकते हो वो एक्चुअलाइज 100% होगा। तो सांस लेते हुए आप विजुअलाइज करिए कि शरीर के अंदर, मन के अंदर एक ऊर्जा का, प्राण का, चेतना का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। सांस लेते ही शरीर के एक एक कोश, सिस्टम, ऑर्गन की तरफ पहुंच रहा है। जब भी आप सांस छोड़ रहे हो तो सांस छोड़ते समय
शरीर के अंदर रही सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को, दुख, दर्द, पीड़ा की अनुभूतियों को आप बाहर निकाल रहे हैं। ये भाव आप रख सकते हैं, ये बोध के साथ कर सकते हैं। और इजी करना है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जब सांस ले रहे तो आप सोचें यू आर हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल सोल। जब भी आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो आपको ग्रेटिट्यूड भाव रखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Once again, whenever you inhale, just visualize in your mind that you are happy, healthy, peaceful soul. Whenever you release your breath outside with the gratitude feeling, thank you, thank you, thank you. ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा, पल्स रेट की मात्रा आपकी नियंत्रित हो जाएगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मात्रा को भी मेंटेन करने के लिए फ़ायदा करेगा, राइट लंग्स लेफ्ट लंग दोनों की कैपेसिटी को बराबर मेंटेन करने के लिए भी उपयोगी रहेगा। सबसे अच्छा फ़ायदा है कि शरीर और मन के तार को जोड़ के रखेगा। यानी हार्डवेयर को ठीक रखना है तो सॉफ्टवेयर ठीक होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ठीक तभी रहता है जब हार्डवेयर ठीक हो। ये वाइसा वर्सी वाली चीज़ है। तो इसका अभ्यास आप जितना ज़्यादा कर सके, समय है जैसी स्थिति में जब आप आइसोलेटेड हो, ऐसी स्थिति जहाँ पे आप खुद, डॉक्टर ने भी आपको आराम करने के लिए बोला हुआ है, तो शरीर के अंदर चल रहे बदलाव को ज़्यादा देखने से, एनालिसिस ज़्यादा करने से आपका माइंड उस चीज़ को सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी ऊर्जा उस एक्सेप्टेंस को हकीकत में बदलना शुरू कर देती है। वो नेगेटिव बात है। तो इससे अच्छा है हम ऐसा विजुलाइज करें कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो चुके हैं, हम इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। तो जैसा माइंड जो सोचेगा ना, यथा राजा तथा प्रजा, वैसा होने वाला है। तो हम क्यों बुरा सोचें, हम अपने बारे में अपने खुद के दुश्मन क्यों बने, हम सही सोचेंगे। दूसरा, इसी क्रिया के साथ अगर आपके पास समय बने तो ध्यान करें, ऑर्गन टॉक मेडिटेशन करें। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, ध्यान मुद्रा में रखें, पूरा ध्यान लंग्स की तरफ ले जाए और लंग्स से बात भी कर सकते हो। बिकॉज यू आर द किंग ऑफ योर ऑर्गन, यू आर द ऑनर ऑफ योर ऑर्गन। अगर आप जो भी बोलेंगे वो उसको सुनना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसने अभी तक यही किया है, आप उसको सही ऑटो सजेशन दे। ऑटो सजेशन तक पहुंचने के लिए पहले अफर्मेशन में जाना पड़ेगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। और आगे मैंने बोला है जो विजुलाइज करेंगे वही एक्चुअलाइजेशन में परिवर्तित होगा। तो आपकी लंग्स पूरी तरह से ठीक हो रही है, लंग्स की स्थिति तापकता नॉर्मल हो चुकी है, आप पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हैं। आपके रोम रोम में इस ऊर्जा का, जो योग के अभ्यास से आपने आत्मिक शक्ति का अनुभव किया है, वो धीरे धीरे पूरे रोम रोम में बसते हुए चला जा रहा है। शरीर के अंदर रही सारी बीमारियों को आपने मुक्त कर दिया है। आप पूरी तरह से स्वस्थ है, तन से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है,